हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं हल्क के थर्ड पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, जो ब्रूस बैनर है उसने किसी तरह हल्क को 3 हिस्सों में बांट दिया है। उसने हल्क की बॉडी को एक स्टारशिप बना दिया है, बट वो बैनर की साइकी है जो उसको चलाती है हल्क के दिमाग से। उसने हल्क को बंद किया हुआ है इंजन रूम में गुस्सा दिलाने के लिए। वो वहाँ लेवल के हिसाब से और ज्यादा दुश्मन भेजता है लड़ने को, ताकि उसको और भी ज्यादा गुस्सा आए। यहाँ जो वर्ल्ड है वो हल्क को ब्लेम करता है जो भी एल पासो में खून खराबा हुआ है उसके लिए। बैनर हल्क को एक पोर्टल में ले जाता है जो कि एक अनस्टेबल पॉकेट डिमेंशन है, बट इसी बीच हल्क को कोई उसकी मर्जी के बिना खींच लेता है और वो खुद को किसी और डायमेंशन में पाता है। और ऐसे करने वाला कोई और नहीं है बल्कि वो अल्टरनेट रियलिटी का ब्रूस बैनर है। तो ये सीन है पहले का एल पासो का। यहाँ ब्रूस हमें बताता है जब वो चला गया, जब उसने मुझे बच निकलने दिया, वो भी अपनी बॉडी में, मैं वहाँ अपनी आंखें बंद करके खड़ा रहा। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं सो रहा हूँ और मैंने वेट की सायरन की या चिल्लाने की, मौत की या मरने की आवाज की। कभी कभी मैं खुशी की आवाजों के साथ भी उठता हूँ। जब मेरे साथी जश्न मनाते थे उस टाइम में वो हीरो होता था। ये उन क्षणों में से एक है जब मुझे अपने गुस्से का स्वाद आता था। मुझे ये घिनौना फील होता है जैसे वो मेरे अंदर बढ़ रहा हो। जो भी उसने डेथ और पेन दी है, वो कुआं इतना गहरा है कि जितनी मर्जी माफी दे दो उसको भरा नहीं जा सकता। बट मुझे भूलने की आदत नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो खून में सना खड़ा होता है। वो आगे बताता है वो अभी भी मेरी यादों में है कि उस दिन क्या हुआ। मैं जागा हूँ बट मैं अकेला नहीं हूँ। तभी वो सामने एक काले हल्क को देखता है। वो उसको कहता है, नहीं, ये तुमने क्या किया? मुझे तो लगा था कि हम टीम है। तुमने ऐसे कैसे किया? तुमने मुझसे ये क्यों करवाया? तो वो उसको कहता है क्योंकि तुम वीक हो, और वो उसके सर को कुचल देता है। तो यहाँ अलग डिमेंशन वाला ब्रूस बैनर उसको कहता है, तुम ठीक हो, तुम सेफ हो। मैंने तुम्हें शांत रखने के लिए बस दवा दी है। बट हल्क उसको पटक देता है। वो कहता है, ये क्या है? तुम कौन हो? जल्दी से बोलो। तो वो डायमेंशन वाला ब्रूस हल्क को कहता है, वाह, तुम तो कितने बढ़िया हो। मैंने ऐसा एबोमिनेशन कभी नहीं देखा। तो हल्क कहता है, तुमने मुझे क्या कहा तुमने? तो वो वाला ब्रूस कहता है, मुझे माफ करना ऐसा कहने के लिए। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता था। जो मेरा सुपीरियर है उसने तुम्हें यही नाम दिया है। वेल, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं जितनों से मिला हूँ वो बोल नहीं पाते। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरा नाम है डॉक्टर ब्रूस बैनर। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम्हारा कोई नाम है जिससे मैं तुम्हें बुला पाऊं? तो हल्क उसको जवाब देता है, मेरा नाम भी डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस बैनर है। कुछ लोग मुझे दी हल्क कहते हैं। तो चलो कुछ काम की बात पे आते हैं। तो वो कहता है, हाँ क्यों नहीं। तो हल्क कहता है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि ये जगह कौन सी है। बट तभी उसको अलर्ट आता है कि जो इंजन है वो ज्यादा हीट हो गए हैं। तो वो कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया। तो यहाँ हल्क बड़े से वुल्वरिन से लड़ रहा होता है। तो ब्रूस उसके लेवल को कम पे ले जाता है। तो अलर्ट आता है कि जो इंजन है वो 10% पे पहुंच गया है। तो तभी हल्क देखता है कि वो बड़ा सा वुल्वरिन गायब हो जाता है। वो गुस्से में बैनर को कहता है, तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं रख पाओगे। बट तभी वो कुछ देखता है। वो वैसे ही बड़े से काले वाले मॉन्स्टर जैसे हल्क को देखता है। वो गुस्से में उसके पास जाता है। वो कहता है, तुम हो कौन? नहीं वेट। वो गायब हो जाता है। तो हल्क कहता है, नहीं प्लीज वापस आओ। तो यहाँ हल्क ब्रूस को बताता है, तो चलो मैं लंबी कहानी को छोटी बनाता हूँ। देखो, मैं गामा रेडिएशन को एक्सपोज हो गया था एक टेस्टिंग वाली साइट पे। तो अपने वाले वर्ल्ड में मैं ऐसा बन गया। तो वो मुझे वहाँ पे दी हल्क कहते हैं। ये उससे भी कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बट तभी उसको एक अलर्ट आता है। तो शिप उसको बताती है जो इंजन रूम है वहाँ से कुछ अलग सी एक्टिविटी और रीडिंग आई है। जो रेडिएशन के सिग्नल है वो एकदम बढ़ गए हैं। तो हल्क कहता है, ये कुछ नहीं होगा, मैं किसी बातचीत के बीच में हूँ। तो यहाँ की डिमेंशन वाला ब्रूस कहता है, ये क्या था? तो हल्क कहता है, मुझे माफ करना, वो मैं अपने कंप्यूटर को कह रहा था। मेरे पास तुम्हारे वर्ल्ड के लिए बहुत सारे सवाल हैं। क्या तुम मुझे उनके जवाब बताओगे? तुमने मुझे उस सब डिमेंशन रिफ्ट में कैसे ढूंढा? तुम मुझे ढूंढ ही क्यों रहे थे? क्या तुम अपनी गामा म्यूटेशन के लिए कुछ ढूंढ रहे हो? तो वो वाला ब्रूस जवाब देता है, मैं तुम सभी हल्क में से एक नहीं हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो उससे भी कुछ बुरा हूँ। और वो आगे बताता है, देखो, हमारे वर्ल्ड में हमने जी बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया था और वो काफी सही रहा। मैंने वो दिन का सपना देखा था। मैंने ग्रीन वर्ल्ड का सपना देखा था। मैं चाहता था सभी गाड़ी, टीवी, बल्ब सब कुछ उससे ही चले। एक ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। बट मैं तो बहुत भोला था। मुझे आइडिया नहीं था कि शक्ति की डार्क साइड भी होती है। मुझे लगा था कि मैं सबको बचाने वाला फरिश्ता हूँ। बट उसके बाद मैं मौत बन गया। मैं वर्ल्ड का विनाशक बन गया। तो हल्क उसको कहता है, मैं ये फीलिंग को जानता हूँ। तो ये डिमेंशन वाला ब्रूस कहता है, मैंने ये कभी भी नहीं चाहा था। मैंने जिस पावर की खोज की, उन्होंने उसका इस्तेमाल करके
वर्ल्ड में आग लगा दी। तब से मैं यही छुपा हुआ हूँ। मैं गलती को ठीक करने की ट्राई में लगा हूँ। जो भी मैंने इस वर्ल्ड के साथ किया है उसकी तो घुमा के देखे तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जितने भी जी बॉम्ब वर्ल्ड पे गिराए गए हैं उसने बस यूएस को इतिहास का सबसे महान शासक ही नहीं बना दिया। उस हमलों के बाद रेडिएशन से पब्लिक का क्या होता इसके बारे में किसी को नहीं पता था। बट कभी कभी विनाश के साथ कुछ अमेजिंग भी होता है। कभी कभी कुछ लोग बच भी जाते हैं जिनके बारे में सेना छुपा लेती है। तो हल्क उसको कहता है मेरे जैसे लोग ना वो सभी मॉन्स्टर है ना। तो यहाँ हम हल्क जैसे ही लोग देखते हैं बट वो काफी अजीब है। तो यहाँ की डिमेंशन वाला ब्रूस कहता है हाँ मुझे पता है कि ये बहुत ही भयानक है, ये तुम्हारे लिए भी मुश्किल रहा होगा। तो हल्क कहता है वो है कहाँ जिनको तुम एबोमिनेशंस कहते हो। तो वो हल्क को कहता है तुम्हें ये समझना होगा मुझसे ये जबरदस्ती बनवाया गया। मैं कितने टाइम से उनमें से एक को ढूंढना चाहता था। तो हल्क कहता है मुझे ये बताओ वो है कहाँ। तो वो कहता है वो वही है जहाँ मैंने तुम्हें ढूंढा था, वहाँ वर्ल्ड में। तो हल्क उसको गुस्से में कहता है तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि तुमने ये इसलिए बनाया ताकि जो हल्क है तुम उनसे छुटकारा पालो, तुमने उन सभी को ऐसे ही फेंक दिया। तो वो हल्क को कहता है नहीं मेरा मतलब हाँ, बट इसीलिए तो मैं तुम्हें वापस लाया ना। मैं उनमें से एक को स्टडी करना चाहता था ताकि मैं उनको हील कर पाऊं। उसके बाद तुम्हारी गामा सिग्नेचर बढ़ गई और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं, ये उसने मुझसे बनवाया है। तो हल्क गुस्से में चिल्लाता है किसने, ये किसने किया है, तुम्हें किसने कहा था। तो वो कहता है मेरे फादर इन लॉ ने जो कि राष्ट्रपति रोस है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।